हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी किचन पर। आज हम बनाएंगे एक बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बच्चों का पसंदीदा, जो बच्चों के चेहरे में स्माइली ला देते हैं, वही पोटैटो स्माइली आज हम घर में बनाएंगे। और ये बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। और ये घर का कुछ ही सामानों से बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। घर में बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कटोरी भर के आलू, जिसे मैं उबाल के ठंडा करके और इसे कद्दूकस कर लिए हैं। दोस्तों, इसे कद्दूकस करके लीजिएगा, हाथों में मैश करने से उतना अच्छा नहीं बनेंगे। अब इसी में मैंने 1 कप लिए है कॉर्नफ्लोर और 1 कप ही लिए है इसमें ब्रेड क्रम्ब, और इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिए हैं। और इसमें आधा चम्मच मैंने लिए हैं काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप इसमें तीखा वाला भी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, या तो कोई भी अगर फ्लेवर देना है तो आप कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला या कोई भी मसाला आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाया तो सिंपल ही रख रही हूँ। अब इसे आप अच्छे से मैश करके और एक डो बना लेना है। यहाँ पर पानी ऐड करना नहीं है, ऐसे ही सिंपल बहुत अच्छे से आपको एक डो बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना आसानी से बन गए। अब इसे आधा घंटा के लिए मैंने रेस्ट में रख दिया है। आधा घंटा हो गए थे। अब इसे मैं निकाल के फिर से एक बार मैश कर ले रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा देर का भी लिए रख सकते हैं, लेकिन अब आधा घंटा ज़रूर से रखिएगा। अब देखिए मैं इसे बेल कर तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने एक पॉलीथीन लिए हैं। अब इसी में मैं एक लोइया रख रही हूँ। आप अगर डायरेक्ट चकले में बनाएंगे तो इसमें निकालने में आपको दिक्कत होगी या चिपक जाएगा। इसीलिए इसी तरह से दोनों तरफ से प्लास्टिक फोल्ड करके और बेलिएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आसानी से बेलकर तैयार हो जाएगी। देखिए कितना आसानी से बेलकर तैयार हो गए हैं। अब इसको थिकनेस थोड़ा मोटा रखिएगा रोटी से, तभी ये अच्छे बनेंगे। अब एक ढक्कन लिए हैं जो पानी का बोतल का आता है, थोड़ा बड़ा वाला मुंह वाला रहता है, वही वाला ढक्कन में लिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सूखा आटा लगा के और इसके ऊपर से मैं इसमें प्रेस कर रही हूँ। अब सूखा आटा लगा लीजिएगा ढक्कन में, नहीं तो फिर चिपक जाएंगे। देखिए इस तरह से ही गोल आकार में आप काट लीजिएगा, बहुत आसानी से कट जाएंगे। आप अगर इससे बड़ा या छोटा रखने का मन है तो आप बड़ा या छोटा भी ढक्कन रख सकते हैं। देखिए इसी तरह से साइज इसका परफेक्ट आता है। साइड वाला जो बचा हुआ था मैं इसे निकाल ले रही हूँ, इसे दूसरा बार में मैं यूज कर लूँगी। देखिए इस तरह से आपका सारा ही बन जाएगा, निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर पेन ले रही हूँ जिसका मैं नीड निकाल दी हूँ। आप अगर दूसरा कोई भी स्क्रॉल होगा तो आप ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसे छेद कर दे रही हूँ और बहुत आसान तरीक़े से आसानी से हो जाते हैं। देखिए हो सारा ही मैं होल कर ली हूँ, इसका आई बना दी हूँ। अब इस 1 चम्मच ली हूँ और इसी का मैं स्माइली बना रही हूँ। देखिए इसी तरह से आप काट के इसे बना सकते हैं और बहुत आसानी से चम्मच से बन जाएंगे। लेकिन इसका मुंह इतना बड़ा रखिएगा ताकि ये तेल में जाने के बाद, फ्राई होने के बाद जैसे दिखे, इस तरह से ही आप इसे अच्छे से काटिएगा। देखिए इस तरह से मैं थोड़ा डिप करके इसे काट रही हूँ ताकि ये तेल में जाने के बाद भी इसका स्माइली नज़र आए, तब फिर बच्चों को पसंद आएंगे। नहीं तो पतला रखेंगे तो फिर मिल जाएंगे। देखिए मैं सारा ही इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे दूसरा बर्तन में रखती हूँ और फिर दूसरा मैं इसी में बना के आपको दिखाऊंगी। देखिए ये वाला लोइया थोड़ा मैं बड़ा ली हूँ ताकि थोड़ा बड़ा बन जाए। अब इसी को मैं दबा के और इस तरह ही सेम बेल के मैं तैयार कर रही हूँ और इसमें बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से बेल जाएंगे। अब इसे मैं बेल कर तैयार कर लेती हूँ और इसे भी उसी तरह सेम प्रोसेस में मैं काट के तैयार करूँगी। देखिए इसका थिकनेस इतना ही रखिएगा, ज़्यादा मोटा या पतला करने से फिर अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसे मैं इस तरह से काट कर तैयार कर लेती हूँ सारा ही। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए मैं सारा ही काट के तैयार कर ली हूँ और फिर इसे जो बचा हुआ पार्ट है उसे मैं निकाल के और दूसरा लोया में ऐड करके इसे मैं फिर से बना लूँगी। देखिए इस तरह से मैं सारा ही बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब फिर मैं एक कलम लेके इसको इस तरह से मैं छेद कर दे रही हूँ। देखिए इसमें भी बहुत अच्छा से बन जाएगा और मैं कलम को अच्छे से साफ करके ली हूँ ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे।
देखिए इस तरह से ही मैं सारा आई बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब एक चम्मच की मदद से इसका स्माइली बना रही हूँ और बहुत ही आसान तरीका से बनकर तैयार हो जाते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। दोस्तों एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बहुत सिंपल तरीका से बनाकर तैयार की हूँ, इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाला ऐड नहीं की हूँ। आप चाहे तो कोई भी मसाला का फ्लेवर आप दे सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा से स्माइली बनकर तैयार हो गए हैं ना, एकदम लग रहे हैं बाजार का ही जैसे, और बहुत ही टेस्टी भी बनकर तैयार हुए थे। दोस्तों एक बार ज़रूर से आप इसे ट्राई करिएगा। देखिए मैं सारा ही बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। अब मैं इधर एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम होने के लिए रख दी थी, जो थोड़ा ही गरम हुए थे हल्का, और तभी मैं इसे डाल रही हूँ। और दोस्तों इसे एकदम लो फ्लेम में ही पकाइएगा। अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ऊपर से आपका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहे तो जब आप काटे थे उसी टाइम आप 2 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे तो आपका और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। मैं इसमें तुरंत ही फ्राई कर रही हूँ, इसीलिए इसे क्रिस्पी तो बनेंगे लेकिन थोड़ा देर 10 मिनट छोड़ना होगा, उसके बाद क्रिस्पी बनेंगे। और आप अगर 2 घंटा के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। देखिए मैं इसमें 5 से 7 मिनट लगा है और इसे फ्राई हो गया है लो फ्लेम में। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं जिसमें निकाली थी उसी में मैं थोड़ा देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब मैं दूसरा इसमें डाल के दिखाती हूँ। इसी तरह से सेम प्रोसेस में मैं दूसरा भी डाल दी हूँ। अब इसे भी 5 से 7 मिनट पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ से सेकेंगे। एक तरफ से अगर छोड़ दीजिएगा तो एक ही तरफ सबका बॉयल होंगे और दूसरा तरफ कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए आप पलटते रहिए। अब देखिए इस बैच को भी मैंने 5 से 7 मिनट लो फ्लेम में पलटते हुए पका लिए हैं और ये भी कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। अब इसे 10 मिनट बाद ही क्रिस्पी बनेंगे, अभी थोड़ा सा नरम ही लगेंगे। देखिए इस तरह से मैं निकाल के इसे भी तैयार कर ली हूँ और सारा मेरा बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए कितने मज़ेदार से टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसे टमाटर केचप के साथ सर्व करिएगा, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। देखिए मैं एक तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ कितना टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए। थैंक यू।